हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 का भूगोल का क्वेश्चन पेपर आपको आंसर के साथ स्पष्ट करने वाला हूं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप क्लास 12 का कंप्लीट इंग्लिश का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करें या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप इंग्लिश का नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं जो है आप लोगों के लिए इंग्लिश का जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होता है वह शेयर करता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह से है। सबसे पहले पेपर में अनुक्रमांक, उसके बाद नाम, उसके बाद पेपर का कुछ कोडिंग है। सन 2022 के लिए कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल का क्वेश्चन पेपर है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। टोटल पूरा का आपका 70 है, क्योंकि 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। नोट के रूप में लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसके बाद निर्देश से सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय है। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक का उत्तर लगभग 20 शब्दों में। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 23 तथा 24 विस्तृत उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक का उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 25 एवं 26 मानचित्र कार्य से संबंधित है। और तीसरा निर्देश सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। और चौथा निर्देश है उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। सेम यही निर्देश आपका इंग्लिश में है। आप चाहें तो इन्हें वीडियो फ्यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें आप रोक कर वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो रहा है, तो बहुविकल्पी प्रश्न से स्टार्ट हो रहा है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो कौन नहीं है, तो यहाँ पर मात्रात्मक क्रांति जो है वह सही ऑप्शन है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल है। तो यहाँ पर रबड़ जो है वह सही है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो यहाँ पर असम जो है वह सही ऑप्शन है। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो तूतीकोरिन जो है सही ऑप्शन है। इसके बाद मांटेवीडियो राजधानी नगर है, तो यहाँ पर यूरुग्वे की यह सही है। इसके बाद आपका छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर मैनचेस्टर जो है वह सही है। इसके बाद सातवां आपका प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सही ऑप्शन है। इसका सेम यही प्रश्न यहाँ पर इस साइड आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है वह है, सड़क के किनारे विकसित मानव बस्तियों का प्रकार है। तो कैसा प्रकार है, रेखीय है। तो सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहा है। तो आप चाहो तो इन्हें वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और स्पष्ट रूप से न दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर आप देख लीजिएगा, ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं क्वेश्चन आपको इधर इंग्लिश में ही देखने को मिल रहा है। मैं आपको जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन दिखा देता हूं, ताकि समय की जो है बचत हो सके और आप लोग भी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देख सकें। इसके बाद यहाँ पर आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, कह रहा है कि मानव भूगोल के अध्ययन के किन्हीं 2 उपागमों को बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, बागाती कृषि की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में कोयला उत्पादक किन्हीं 2 प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया दिया, आप क्लास 12 के कंप्लीट इंग्लिश का प्रिपरेशन करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करें या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ। मात्र 3 MB का है और बिल्कुल फ्री है। इसका क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, प्राकृतिक पर्यावरण की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, सन नगर को परिभाषित कीजिए। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, उद्योगों के स्थानीयकरण के किन्हीं 2 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। और इसके बाद आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव भूगोल के अध्ययन के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। तो मानव भूगोल के अध्ययन के उद्देश्य की विवेचना कीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। और क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव विकास सूचकांक क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, भारत में अभ्रक के वितरण की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, मिश्रित कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो है वह स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अथवा करके इसमें आपका क्वेश्चन है, ग्रामीण जनसंख्या के नगरों की ओर बड़े पैमाने पर होने वाले
प्रव्रजन को रोकने के लिए कोई 4 उपायों को सुझाइए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व में असमान जनसंख्या वितरण के कारकों की विवेचना कीजिए। इसके बाद अथवा करके इसमें क्वेश्चन पूछा है, भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास के कारकों का वर्णन कीजिए तथा इस उद्योग के प्रमुख संयंत्रों के नाम लिखिए। इसके बाद अब यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, तो इससे आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मानचित्र कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपको मानचित्र कार्य दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि भारत के दिए गए मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। तो आपको उपयुक्त चिन्ह से जो है दर्शाना है भारत के मानचित्र में, और साथ ही साथ आपको जो है उनके नाम भी लिखने हैं। तो पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, आपको दर्शाना है और लिखना है। दूसरा है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, आपको दर्शाना है और साथ ही साथ लिखना भी है। तीसरा है सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य। इसी तरह चौथा है तेलंगाना का एक 10 लाखीय नगर, और पांचवा है आंध्र प्रदेश का प्रमुख पत्तन। अगर आप दृष्टिबाधित हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 25 के स्थान पे अब मानचित्र पे दर्शाना नहीं है बल्कि केवल लिखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य का नाम लिखिए। दूसरा है भारत के सबसे अधिक साक्षरता वाले राज्य का नाम लिखिए। यह केवल दृष्टिबाधित लोगों के लिए है, ठीक है ना। इसके बाद इस साइड भी देख सकते हैं, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य का नाम लिखिए। चौथा है तेलंगाना के एक 10 लाखीय नगर का नाम लिखिए। पांचवा है आंध्र प्रदेश के प्रमुख समुद्री पतन का नाम लिखिए। सेम यही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 25 था आप लोगों के लिए, वह यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए जो क्वेश्चन नंबर 25 के स्थान पे था तो यहाँ पर इंग्लिश में है, उसे भी देख सकते हैं आप। अब आपका यहाँ पर मानचित्र कार्य क्वेश्चन नंबर 26 में भी है। तो इसमें आपको विश्व के मानचित्र पे दर्शाना है। तो कह रहा है कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो इसमें आपको पहला जो है विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश जो है आपको दर्शाना है और लिखना है। दूसरा है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, तो आपको दर्शाना है विश्व के मानचित्र पर और उसका नाम भी लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन में लौह इस्पात उद्योग का एक प्रमुख क्षेत्र आपको जो है दर्शाना है और लिखना है। ब्राज़ील का एक समुद्री पतन आपको दर्शाना है और लिखना है। और इसी तरह कनाडा का राजधानी नगर, यह भी आपको दर्शाना है और लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 26 के स्थान पे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है। तो देख सकते हैं पहला किस तरह से पूछा गया है, दूसरा किस तरह से पूछा गया, तीसरा और चौथा और पाँचवा, यह जो है केवल आपको लिखना है। किसी तरह का आपको कोई दर्शाना नहीं है विश्व के मानचित्र पर, यह केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं आपका यहाँ पर इंग्लिश में है, आप चाहो तो इन्हें पढ़कर अच्छे से समझ सकते हैं। और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 26 है वह यहाँ पर है, केवल इसमें लिखना है, उनको दर्शाना बिल्कुल भी नहीं है। इस साइड भी है, तो देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, यह था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 का भूगोल का क्वेश्चन पेपर, जिसे मैंने आपको आंसर के साथ शो किया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और यदि आप इंग्लिश का तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ले। और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।